कहीं ना इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि मज़दूर का बेटा हमेशा मज़दूर रहेगा और अमीर का बेटा हमेशा अमीर रहेगा। ये ना इस्लाम है ना पाकिस्तान बनने का ये मकसद था। यहाँ पर हर एक को पूरा हक है कि वो अपनी मेहनत दयानत के बलबूते पर माशरे में अपना जायज़ मुकाम हासिल करे। मेरा ख्याल है कि जितनी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के चलने में मजदूर का हाथ है, इतना शायद मेहनत किसी और की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि हर मजलूम की आवाज़ जो है वो उन हुक्मरानों तक पहुँचे जिनके कान बंद है या जिनके जो है कानों पर कोई जून जो है वो नहीं रेंगती। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मजदूर। मजदूर वाहिद वो ऐसा तबका है जो हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा मईशत को फ़रोग़ देती है। हमारे मुल्क में मजदूर को क्या समझा जाता है? ये वही मजदूर हैं जो हमारी सड़कें, हमारे पुल, ये हुक्मरानों के बड़े बड़े महल और हमारे घर तामीर करते हैं। फिर उनके घर के चूल्हे कैसे चलेंगे, क्या कभी किसी हुक्मरान ने ये सोचा है? नाज़रीन, इन मजदूरों को क्या सहूलियत दी जाती हैं? क्या इनके बच्चों को तालीम के लिहाज से कोई सहूलत फराहम होती है या इनके सेहत के लिहाज से सरकारी अस्पतालों में इनको कोई सहूलत दी जाती है? यही चीज़ जानने के लिए आज हम आए हैं इन मजदूरों के पास और इनके ज़बानी जानते हैं कि हुकूमत इन्हें क्या जो है सहूलत दे रही है, किन चीज़ों से क्या इक़दाम कर रही है इनके लिए कि इनके घर के चूल्हे जो हैं वो आसानी से चल सकें या इस महंगाई के दौर में अपनी 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस महंगाई के दौर में एक मज़दूर का गुजारा करना क्या आसान है, उसके घर का चूल्हा चलना? मज़दूर का गुजारा यानी कि मज़दूर का गुजारा, मज़दूर तो खुद ही नाम ही उसका मज़दूर है, तो वो गुजारा ही कर रहा है भाई। कोई यानी कि रिलीफ वगैरह नहीं हमें मिल रहा किसी चीज़ से। तो अगर दिन शाम से सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, कोई दिहाड़ी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं, फिर वक्त गुजारा करते हैं, कुछ दुकानों पे रब्ता करते हैं जहाँ से हमारा एक चल रहा है सिलसिला, उनका काम करते हैं छोटा मोटा। वो करना, वो कहते हैं महीने बाद हम हिसाब करेंगे, वो भी दिहाड़ी नीचे ही लगती है। मज़दूर का यानी कि अल्लाह नबी वारिस है। हुकूमत को इक़दाम कर रही है मज़दूरों के लिहाज से? नहीं, हमारे ज़हन में जहाँ तक हम मैं आज तक कोई पूछना गवारा नहीं करता। जहाँ देखते भी हैं मज़दूर खड़ा, गाड़ी को घुमा लेती है, खासकर ये जो हुकूमत है। हमारे मुल्क में जो है वो मज़दूरों की इतनी अहमियत नहीं हासिल है। हमारे मुल्क में जो है वो तालीमी लिहाज से कोई मतलब आपके बच्चों को कोई फैसिलिटी दी जा रही हो या सरकारी अस्पतालों में कोई सहूलत दी जा रही है मज़दूरों को? किसी किस्म की नहीं दी जा रही, सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजम है ना जो, वही हैं, उनको गवर्नमेंट को दी रही है। यानी कि ननाने भरजाइयाँ जो रिश्तेदार हैं उनको समझ रहे हैं, आम बंदे को नहीं पूछ रहे। तो बाहर के मुल्क में जो है वहाँ मज़दूर को एक अहमियत हासिल है, उनकी तालीम का, उनकी फैमिली का खर्चा जो है वो सारे बाहर। तो यहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए? मेरी बहन, यहाँ पे बस उल्टा है। यहाँ पे हुकूमत से कुछ तो है उनका, लेकिन ये है कि हमारे जो ना खिलाफ ही हैं, वो बहाने से काम करा के कहते हैं तुमने किया क्या है। तो गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं है कि ये सड़कें, ये पुल, ये बड़े बड़े जो इनके महल हैं जिसमें वो बैठे हुए हैं, ये बनाने वाले मजदूर ही हैं, तो उनको क्यों नहीं वो कुछ कर रहे, उनको क्यों नहीं कोई सहूलत दे रहे? वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मजदूर से काम करा के वो कहते हैं इनके हाथ काट दो। हमारा ही खून पसीना हमारे पे गिरा के खुद तमगा लगा लेते हैं, मेडल लगा लेते हैं अपने। कोई उजरत बढ़ाने के लिहाज से कोई इक़दाम पहले की हो या आपके लिहाज से? कुछ भी नहीं, बहन मेरी कुछ भी नहीं दे रहे। यहाँ पे रोटी खाने के बंदे आते हैं, सुबह शाम घरों को वापस चले जाते हैं, उनके बिजली के बिल वैसे के वैसे बढ़े हुए हैं। बेगमें उनकी शादीशुदा हैं, तनख्वाहें, वो बेचारी काम कर रही हैं। मज़दूर को गवर्नमेंट ने जो हाथ पैर हैं वो भी कहती हैं हमें दे दो, कसाई की हड्डी पे चले जाओ और काट के दे दो। तो आपके लिहाज से कोई भी हुकूमत अभी तक इस तरह नहीं आई है जिसने मजदूरों के लिए कुछ किया हो? अभी 3 दिन हो गए, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं हम। पिछले कई सालों से जो नून लीग की हुकूमत माशाल्लाह से 5वीं बार आ चुकी है, तो उन्होंने पिछले कई सालों में भी नहीं किया और अब कुछ भी नहीं, बस बातें जितनी भी बना लें बातें ही हैं। अभी तक हमें कुछ नज़र भी तो आए, हमें आते हुए 13 साल हो गए इधर ही अड्डे पे। 13 सालों में कुछ भी नहीं, सिर्फ जो गाड़ी भेज दी खाने की, मिल गया ठीक है, नहीं तो अपने ही बंदे छोड़ देते हैं, खाना भी उनके अपने बंदे खा लेते हैं। आपके लिहाज से हमारे मुल्क में जो है मज़दूरों को कोई सहूलियात दी जा रही हैं, तो मज़दूरों के बच्चों की तालीम के लिहाज से या सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज के लिहाज से? कोई नहीं पूछता पाया, कोई नहीं पूछ रहा। कोई बच्चा ना बच्चा तलीम बारे पूछ रहा है, तलीम भी बच्चा कोई नहीं रहेगी। मैं एक दिन पढ़ाते हैं 8-8 छुट्टियाँ करा छड़ते हैं, जे जाते भी ने बच्चे पढ़न
तो वो टीचर पढ़ाਉਂਦੀਆਂ ही नहीं, वो ज़्यादा आदत बह रही ने, बच्चे आदत सारे लड़ लुड़ के घर आ जाते हैं। रोज़मर्रा जो है वो आप सुबह कितने बजे आते हो और शाम कितने बजे जाते हो, और क्या आपकी दिन की दिहाड़ी होती है रोज़ाना की? रोज़ाना की 2000 रुपये दिहाड़ी है। मैं सुबह आते हैं, हफ्ते की एक दिहाड़ी लग जाती है, तो 7 दिन अं खाली जाने, वो एक दिहाड़ी साढ़े अपने खर्चे नहीं पूरे होंगे, बच्चों ले आके की खुआइए। तो इसमें क्या गुजारा होता है, किस तरह घर का चूल्हा चलता है, या बाकी जो खर्चात है वो किस तरह पूरे करते हैं आप? ऐसे कभी बाजार लै लूगे, आपका गुजारा करना, कभी किसी को बाजार दुध लै आता, किसी को बाजार आटा लै आता दुकानों तो, परचून की दुकानों लै सौदा लै बाजार, कदों कि दिहाड़ी लगी उदों उन्होंने जाए पैसे देते, जैसे गुजारा होंगे, कभी खा ली कभी ना खाती। हाँ भी सानू ये नहीं किसी ने अज तक नहीं आख्या साढ़े को रोटी खा लो, मतलब या किसी घूमत किसी ने आख्या गरीब आदमी 10 रुपये ले लवे, जब गरीब को 10 रुपये किसी ने दिते घूमत ने कोई नहीं देता। तो हुकूमत को कब ये एहसास होगा कि जो हमारा मजदूर तबका जो हमारे लिए सड़कें बनाते हैं, इनके बड़े बड़े महल बना रहे हैं जिनमें हुक्मरान रह रहे हैं, तो उनको कोई सहूलत दे ताकि वो भी अपनी 2 वक्त की रोटी जो है वो इज्जत से आराम से खा सकें? वो ये है ना भी वो किहड़े वड्डे लोग ने, मतलब कि बड़े बड़े बिल्डिंगां बना रहे हैं, वो घूमत को लैंदे ने पैसे लैके नाल रल के घूमत को लैके खाधी जाते, नाल घूमत को खुआई जाते हैं। घूमत के किहड़े अफसर ने वो खांदे ने पैसे, वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, रल के वो खांदे ने पे घूमत दे नाल, किहड़े वड्डे लोग ने। असीं किहड़े मजदूर लोग सानू मतलब पुछदे ही कोई नहीं, ना कि पुछया ना कि कदे ना बोल रहे होंदे ने, वो सानू गरीबां मगर भज उड़े, असीं गरीबां दे बड़े साथी हाँ। आपके लिहाज से कोई ऐसी हुकूमत जिसने मजदूरों के लिए कोई इकदाम किए हों? हुकूमत वास्ते सिर्फ हुकूमत आई थी पीपल पार्टी थी, पीपल पार्टी हुकूमत आई पुट्ठे दौर के जब बेनजीर दे, उन्होंने गरीबां वास्ते सोचा सी, उन्होंने गरीबां वास्ते बड़ा कुछ सोचा मैं पीपल पार्टी ने। उस बाद जो बेनजीर मर गई उस पिछले कोई हुकूमत नहीं आई है। मजदूरों के लिए क्या इकदाम इनको करने चाहिए, क्या आपके लिहाज से कौन से सबसे पहला इकदाम होना चाहिए मजदूरों के लिहाज से? मजदूरों ने देखो जी दिहाड़ी कम हो, रोज़ तो लगती जाए, मतलब रोज़ ही मतलब कारोबार चलता रहे, थोड़ा भी चलना चाहिए। देखो मतलब गौरमेंट ने कदे गौरमेंट का काम चलते हैं तो टैक्स ला छड़ते हैं, वो टैक्स ला वो मजदूरों का काम रुक जाता है, मजदूर बेचारे आदे घर ने बिल आते महीने पिछों बेचारे वो कई मीटर कटे जाते, कई थाने फड़ींदे फिरते हैं, जो ये की जी बिल नहीं तरे, तो गरीब आदमी मजदूर आदमी कितों देवे बिल, या कितों तारे? जिस दिन कमाई ना मिले या जिस दिन कोई ना हो तो फिर उस दिन क्या करते हैं? उस दिन देखो जी बाजार लैके खाते हैं ना, मतलब किसी को बाजार फड़ लिया, किसी जाके मिहनत की यार तू दे दे बाजार सर तुम काम चलता तेन पैसे दे देंगे, तो किसी मेहरबानी होती दुकानदार को वाकफी होता वो दे देंगे सानू, तो जाए खा लेने। तो कब तक जो है वो मजदूर लोग ये उन धारों पे ही चलते रहेंगे? क्या हुकूमत की आंखें कभी नहीं खुलेगी, उनको कभी नजर नहीं आएगा? कभी हुकूमत में वेखो, हुकूमत की वेखे आन के हुकूमत में जे उत्तों आन के वेखो जी मतलब कि उतले ने वो वेखना रहा है, वेखना तो छोटे ने अगे मतलब कि उन्होंने MP या MLA छड़े होंगे ने, उन्हें वेखना होंगे, वो भी नहीं वेखते, वो पुछते ही नहीं कोई किसी उन्होंने बस बोल लेते बस ठीक है घर बह गए, उन्हें दूसरे नहीं पूछना किसी ने आन के। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दो 2017 की बात है कि रोटी 2 रुपए की थी, मजदूर भी पेट भर के खाना खाता था, मजदूर के बच्चे भी पेट भर के खाना खाते थे, पेट भर के खाना खाकर सोते थे जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था, लोग भूखे नहीं मर रहे थे, लोग पेट भर के खाना खाते थे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ चलते हैं और बाकी मजदूरों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना कितना मुश्किल हुआ पड़ा है। हमारी हुकूमत जो है वो मजदूरों के लिए कौन सी सहूलियात मुयसर कर रही है? कोई सहूलत मुयसर नहीं हो रही, मजदूर बहुत ही परेशान है। ऐस हुकूमत जितना परेशान हुआ हाल है कभी भी नहीं परेशान हुआ। मैं खुड़िया शहर के रहने वाला हूँ। पिछले हफ्ते मैं थोड़े से पैसे लेकर गया था, 5000 बिल घर आ गया था और 2000 सिर्फ दिया घर। अब मैं पार्क भी उससे मोटरसाइकिल पे पेट्रोल नहीं है, मैं रेड के इधर आ गया हूँ। अब मजदूरी करने जा रहा हूँ, पैसे है ही नहीं, भी पेट्रोल डालने हम इतने भी नहीं है। आसमीन के लिए जा रहे हैं, पता नहीं आगे आगे लगे या ना लगे, हमें पता नहीं है, मगर बच्चों के लिए हम फुल कोशिश करते हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन दिहाड़ी ना लगे उस दिन कैसे घर का चूल्हा चलता है, किस तरह अपने खाने या खर्चात पूरे करते हैं आप लोग? बस परेशानी है, इतनी परेशानी है कि हमारी बीवी जो है
वो हमसे लड़ती है, हम उनसे लड़ते हैं। बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, वो रोते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह यही काम, फिर बाहर आ जाते हैं। कभी मिल गई, कभी ना मिली, परेशानी, आवाज़ारी। और बच्चियाँ हैं, मेरियाँ 5 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है। बच्चा छोटा है, बच्चियाँ बड़ी हैं। बच्चियों को किधर लेके जाएं हम? बच्चे तो हों किधर, कहीं न कहीं ले जाए ना, और बच्चे को किधर ले जाए? तो आपके लिहाज से हुकूमत को बच्चों को तालीम की कोई सहूलियत दे दी जाए, या कोई जो है अस्पतालों में कोई सेहत की सहूलियत मुयस्सर हो? हाँ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये हुकूमत कब करेगी? इतने साल हो गए मजदूर इसी तरह। हो जाएगी, जब ख़त्म हो फिर ही कर सकती है, आप तो कर नहीं रही। आपके लिहाज से कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने कोई इकदाम किए हो मजदूरों के लिए? कोई भी? पहली हुकूमत आई थी बेनज़ीर वाली, क्या इकदाम किए थे उन्होंने जो अब ये हुकूमत नहीं कर रही? इनको एहसास नहीं हो रहा? हाँ, इसे एहसास नहीं हो रहा। हमने बहुत उम्मीदें लाई थी इस पर कि हमारी जो नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, हमें सहूलतें मिलेंगी, हमें सुकून मिलेगा, मगर कोई सुकून ही नहीं मिल रहा। बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, कोई इकदाम कर दे कि मजदूर क्या कह सकता है? मजदूर तो अपनी रोटी नहीं कमा सकता, क्या कह सकता है? तो ये मजदूर तो वही है ना जो ये पुल, ये सड़क, ये सब चीज़ें बना रहे हैं मजदूर। तो हुकूमत को क्यों नहीं एहसास है कि जब ये हमारी चीज़ें तामीर कर रहा है तो हम इनके लिए कोई इकदाम करें? बस मेहरबानी करें मजदूर पर, इतना ही है। कब करेंगे मेहरबानी? कब एक मजदूर आराम से अपनी 2 वक्त की रोटी खा ले, अपने बच्चों को तालीम दे दे, अपने घर के अखराजात पूरे कर ले? हाँ जी, बस करना चाहिए ना उसे, पर नहीं कर रहे। मजदूरों को जो है उनके दिन जो उनका चूल्हा होता है वो किस तरह चलता है अगर उनको दिन की दिहाड़ी ना मिले? पहली बात तो यह है कि इतना कारोबार है ही नहीं, काम ही कोई नहीं है, दिहाड़ी उसने करनी क्या है? दिन रात सारा दिन मजदूर बेचारे इधर बैठे होते हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये दुकान वालों की थोड़ा बहुत जो होता है ना वो सप्लाइयाँ वो देता हूँ। काम का ये हाल है कि काम है ही कोई नहीं, सुबह का आके बैठा हुआ इधर, कोई काम नहीं है, कोई फेरा नहीं लगाया है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मजदूर हैं बेचारे, वो देखो सारे बैठे हुए हैं इधर, कोई काम नहीं है। जब काम ही नहीं होगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रिक्शे का ये ऊपर वाला कपड़ा डलवा लूँ, वो भी पुराना कपड़ा। किसी से मैंने कहा कि यार पुराना ही डाल दो यार, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कारोबार हो, काम हो तो बंदा दिहाड़ियाँ लगा के काम कर सकता है। अब पेंटर जो है वो 1000 रुपया मांगता है इस बात का। ये जो मैं कर रहा हूँ, अपना जो पेंटर जो है वो 1000 रुपया मांगते हैं। अब 1000 रुपया मैं कहाँ से दूँ? जबकि मैडम मुझे तो एक दिहाड़ी भी नहीं लगी है, काम भी नहीं किया है, तो मैं मजदूर को पैसे कहाँ से दूँगा? तो जिस दिन सप्लाई के लिए कुछ ना हो उस दिन क्या करते हैं फिर? उस दिन अल्लाह वाले से 2 मेरे बेटे हैं वो थोड़ा बहुत जॉब कर रहे हैं, 2 बेटे हैं वो जॉब कर रहे हैं, तनख्वाह वगैरह से गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं तो खाली थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करने के लिए। 2 बेटे हैं, उनकी शादी मैंने कर दी है, उनके बच्चे भी हैं। अब वो तो अपने पैम्पर और अपने वो दूध के चक्करों में पड़े हुए हैं। अब मैं मजदूरी करता हूँ अपनी बेगम के लिए, क्योंकि वो कहती है कि मैंने ऐसे बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं करूँगा। कितना हुकूमत ने जो है वो एक इंसान को मजबूर कर दिया है कि वो पता नहीं किस किस तरीक़ों से अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर रहा है। कोई उनको हुकूमत जो है कोई सरकारी अस्पतालों में कोई सेहत की जो है वो सहूलत दे दे, या बच्चों को तालीम की कोई सहूलत दे दे। कोई वसाइल हैं ही नहीं, इसके अलावा कोई वसाइल हों तो बंदा चलो इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ मारता है, चलो कारोबार बंदा ढूंढ लेता है। जब कारोबार ही कोई नहीं है तो बंदे किधर जाएंगे? तो ज़ाहिर चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे और क्या करेंगे वो? इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। हुकूमत इतनी स्कीमें निकाल रही है, बाइक की स्कीम्स निकाल रही है, लैपटॉप की स्कीम्स निकाल रही है, तो मजदूरों के लिहाज से उनको कोई ऐसा दाम करना चाहिए। वो लैपटॉप है वो तो पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए तो वो ठीक है, उनके लिए तो वसाइल पैदा कर लेते हैं। लेकिन जो मजदूर आदमी है वो किधर जाएगा? जिसने दिहाड़ी लगाने है, शाम को बच्चों को रोटी देनी है, वो क्या करेगा? किधर जाएगा? मजदूर की उजरत के लिहाज से आपका क्या कहना है? मजदूर की उजरत है ही नहीं है। अगर वो मिसाल के तौर पे 2000 दिहाड़ी नहीं बनाएगा, नहीं लेगा, तो उसके बच्चे खर्चा चलता नहीं है। अब जो कस्टमर है वो कहते हैं यार 1500 ले लो, 1000 ले लो। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं 1500 1000 लेके मैं घर जाके क्या दूँ करूँगा? मेरे इतने नहीं हैं, वो छोटे बच्चे हैं, दूध मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, उनको लिए भी कुछ थोड़ा बहुत चाहिए। दूध है वो इतना 200 से भी ऊपर चला गया है।
हुकूमत को फिर कब एहसास होगा कि हमने ये जो मजदूर हैं जो हमारी सड़कें, हमारे पुल, हमारे इतने बड़े बड़े महल तामीर कर रहे हैं, तो उनको क्या सहूलत देंगे, वो कब देंगे? उनको उनको हुकूमत वालों को चाहिए कि आपके इतने इतने महल हैं तो क्यों हैं, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? ये बनाने वाले भी तो मजदूर हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ना, मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बस वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं वो अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए। हम इस इलाके में बड़ा कुछ कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, करते कुछ भी नहीं है, होता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है, खाली थ्योरी है मतलब प्रैक्टिकल कोई नहीं है कि मजदूर की जेब में कुछ 4 पैसे डाल दें या इनके लिए कोई वसाइल पैदा कर दें, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कोई ऐसा दौर हुकूमत जहाँ मजदूरों के लिए कोई इकदाम किया हो किसी हुकूमत ने? ये हुकूमत कोई भी आती है अपना पेट भरने के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो अपना पेट भरते हैं, अपने बंगले बनाते हैं, अपनी जायदादें खरीदते हैं, कुछ नहीं और करते हैं। मजदूर ने अपनी दिहाड़ी लगानी है, उसको पता है कि उसको फिक्र है कि मैंने अपने बच्चों के लिए खुद कमाना है, वो किसी आस पे नहीं रहता कि हुकूमत मुझे पैसे देगी, कोई रोज़गार देगी तो मैं कुछ कर लूँगा, कुछ नहीं करते हैं। मजदूर ने अपनी फिक्र में लगा हुआ है, वो उसको जो पैको काम मिलता है ना वो काम कर लेता है, जो भी काम करता है वो कर लो। रोजी जो कमानी है मजदूर ने अपनी। हाँ जी, हुकूमत मजदूर के लिए क्या इकदाम कर रही है? कुछ भी नहीं करती। कब करेगी? ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हुकूमत जो है ना ये गरीब के हक में नहीं है, गुर्बत है, इधर बहुत गुर्बत है। हुकूमत क्या उसको मजदूर नजर नहीं आती जो दिन से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं सिर्फ रोजी के लिए, फिर भी उनको कभी नहीं मिलती है, कभी मिल जाती है, किस तरह घर के अखराजात पूरे होते हैं, घर का चूल्हा चलता है? उनको मजदूर नहीं नज़र आते, अपनी पॉकेट नज़र आती है, वो अपनी पॉकेट भरने आए हुए हैं, मजदूरों को देखने नहीं। लंदन चले जाएंगे भर के वापस चले जाएंगे। इनको क्या होता है जब उन्होंने ये सड़कें बनवानी होती है, जब पुल बनवाने होते हैं, तब तो वो मजदूरों के बड़े आगे पीछे होते हैं, जब उनका काम हो गया तो वो साइड लाइन हो जाते हैं। ये सड़कें गरीबों के लिए तो नहीं है ना, गरीब आने वाले तो मजदूर है ना, तो तब उनको एहसास होता है। उसके बाद जब चीज़ें बन जाती हैं, उनके बड़े बड़े महल जो मजदूर बनाने वाले हैं उनमें वो बैठे तो हुए हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि मजदूर सड़क पे एक है, अपने एक रोटी रोजी के लिए जो है वो बाहर निकलता है, कभी नहीं कमाता कभी कमा लेता है। तो हुकूमत को कुछ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मगर करते नहीं है। कब करेंगे, इनको कब एहसास होगा? ये तो हमें पता ही नहीं कब होगा, दिन ब दिन गुर्बत नीचे है जा रही। तो अब हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे, कोई एक इकदाम जो सबसे पहले मजदूर के लिए कर दे तो मजदूर की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, अपनी रोजी रोटी तो कम से कम वो खा ले, फिर तो अच्छी बात है। क्या करना चाहिए? कोई ऐसा इकदाम आपके नज़र में कुछ हो? हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी तो कारोबार नीचे जा रहा है। ये स्मोक का इशू खड़ा किया, उसने 8 बजे तक मार्केटें बंद हो जाती हैं, कहाँ मजदूर करेगा। तो सुबह टाइम इन्होंने जो है चीज़ें भी बंद करना शुरू कर दिया, 8 बजे तक कारोबार भी बंद कर लेने, इस पे मजदूर का क्या असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है। तो ताजरों के पास कारोबार होगा तो मजदूर को देंगे ना, अगर उनके पास नहीं तो मजदूर क्या करेगा। तो अभी इन दिनों में मुश्किल आता है, पिछले कई सालों से ये मुश्किल चलती ही आ रही है? नहीं, पहले कुछ ना कुछ काम चलते थे, अब ज़्यादा मुश्किल है, अब बहुत ज़्यादा हो गई है, एक हफ्ते के अंदर ना बहुत ज़्यादा हो गई है। आपकी डेली रूटीन की जो कमाई है वो कितनी है, क्या कमा लेते हैं? वो तो 1500-2000 कमाते थे, मगर आप 500-700 रुपया अभी नहीं मिल रहा। ये फिक्स्ड है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, इस तरह है या मिल रहा है हर रोज़? नहीं भी मिलता, मगर मिलता रहता था, अब ऐसा वक्त आ गया कभी नहीं भी मिलता। अब तो हुकूमत को नहीं चाहिए एक फिक्स्ड उजरत रख दें कि मजदूर को कम से कम एक डेली रूटीन पे पैसे तो मिले कि वो अपने रोज़ाना का खाना खा ले कम से कम? ये हो ही नहीं सकता। हुकूमत को एहसास करना चाहिए ना, एहसास होना चाहिए, मगर कर नहीं सकते। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहा कि गरीब को कुछ ना कुछ मिले जो अपना कारोबार कर सके, कम से कम मजदूर को उसका हक तो देना। हाँ, तो सहूलतें देंगे, दुकानदारों को सहूलतें देंगे तो मजदूर को मिलेंगी ना। जब कारोबार ही बंद है तो वो मजदूर को क्या करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कहीं ना इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि मजदूर का बेटा हमेशा मजदूर रहेगा और अमीर का बेटा हमेशा अमीर रहेगा। ये ना इस्लाम है ना पाकिस्तान बनने का ये मकसद था। यहाँ पर हर एक को पूरा हक है कि वो अपनी मेहनत दयानत के बलबूते पर माशरे में अपना जायज़ मुकाम हासिल करे।
मेरा ख्याल है कि जितनी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के चलने में मजदूर का हाथ है, इतना शायद मेहनत किसी और की नहीं है। हमारी हुकूमत मजदूर के लिए क्या इकदाम कर रही है? असल में काम तो मरियम बीबी अच्छे कर रही है, मजदूरों को हिम्मत गाड़ दी है, लेकिन मुझे नहीं मिला, मेरा हालांकि पाँव नहीं है। काम वो अच्छे कर रही है, एक जो मंशियात भी उसने काम की है, हम बहुत खुश हैं उससे। ये जो चरसी, पंगी, पोड्री जितने भी थे उसने सफाया कर दी है, हम उस पर बहुत खुश हैं। लेकिन रोजी रोटी के लिहाज से क्या इकदाम कर रही है? जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक आती है वो करती है। सिर्फ हमारी रुकाइश ये है कि ये सियासतदान आपस में ना एक हो जाएं, एक दूसरे का गला ना काटें, एक को बंद ना करें, मिल बैठ के हुकूमत करें, गरीबों का सोचें। तो ये मजदूरों को जहाँ रोजी रोटी नहीं मिल रही, जो सुबह से शाम आते हैं, इनको खाना नहीं मिलता, कभी दिन गुजार लेते कभी नहीं गुजारते, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये तो मौजूदा हुकूमत ही है ना, जो वक्त पे हुकूमत करता है वो ही होता है ना। पहले कोई दौरे हुकूमत जिसमें मजदूरों के लिए कोई इकदाम हुआ, कोई सहूलत मैसर हुई हो? नहीं, वो मियाँ का जो दौर था ना 13 से 18 का, वो सुनहरी दौर था, हम उस पर बहुत खुश हैं। अब उस दौर जैसी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती इस हुकूमत से? उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी, करनी चाहिए। आपके लिहाज से हुकूमत क्या एक सा इकदाम करे पहला कि मजदूरों की ज़िंदगी आसान हो जाए? हाँ जी, देखें जी, हम तो ये कहते हैं कि ये जो रोज़मर्रा दिहाड़ी वाले हैं ना, इनको कम से कम 15,000 रुपये महीना देना चाहिए, कि उसके बाद कोई काम मिल जाता है, फिर ऐसे ही भी 30-35 हज़ार रुपये गुजारा हो जाता है। आपके लिहाज से महंगाई के इस दौर में जो है वो एक मजदूर का अपनी आम जिंदगी गुजारना कितना आसान और कितना मुश्किल है? ज़्यादा तो मुश्किल ही है ना। तो फिर किस तरह हम अपनी ज़िंदगी आम करें? ये कुछ मौसम के हालात ऐसे हैं, वैसे महीने में 15-20 दिन हमारे लग जाएं तो हमारा अभी ज़्यादा जो है वो मौसम की वजह से मसला हो रहा है। हाँ जी, मौसम की वजह से मसला हो रहा है। क्या असरात आ रही है स्मोक की वजह से? जो कहते हैं हुकूमत ने कुछ SOPs लगाई हुई हैं, इन पे अमल दरामद करें, मास्क वगैरह पहने, या कुछ दुकानों का भी बंद होने और खुलने की टाइमिंग पे है, तो मजदूर पे क्या असर आ रहा है इसका? असरार यही है कि असल में कारोबार जो है ना, महंगाई बहुत हो गई है। हमारा पेशा है रंग रोगन का, रंग बहुत महंगे हैं, हर बंदा कराता नहीं है, इस वजह से ना बेरोज़गारी है। किस तरह ख़त्म होगी? या कोई हुकूमत से कोई बात कहना चाहे, कोई अपील कर दें? हुकूमत से यही अपील है कि मज़दूर तबके का ख्याल रखें, उस पर टैक्स कम करें, बिजली के रेट कम करें, कम से कम जिस तरह 3, 3.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये यूनिट कर दें, तो सुई गैस का भी इसी तरह कम करें कि गरीबों को रिलीफ दें। कि जो रोज़मर्रा काम करते हैं, कम से कम उनको 15,000 रुपया। इन तरीके कार से मजदूरों की ज़िंदगी में थोड़ी आसानी पैदा होगी अगर बिजली कम कर दें, ये बाकी चीज़ें जो है कर दें। बस ऐसा ही है ना, 15,000 वो मिल जाए तो 20,000 25,000 वो कमा लेगा, तो घर की रोज़ी रोटी चल जाएगी। मजदूर का आज के महंगाई के दौर में अपनी रोज़ी रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया कि वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा ले। कारोबार इस दुनिया में है ही कोई नहीं। सबसे बड़ी बात ये है जो हालात चल रहे हैं ना, माड़ा बंदा भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हर बंदा परेशान इतना गया है, ऊपर ज़्यादा जितने बिल आए हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं। जो कारोबार होता है तो गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंसान सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक काम में तलाश में होता है, उस बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो बच्चा क्या करेगा? अपने माँ बाप को क्या खिलाएगा? बाप उसका क्या खिलाएगा? अब सुबह से बच्चा समझ लो कि 7 बजे 8 बजे ड्यूटी पे जाता है, तो बच्चे को यही आर्ट्स होती है कि मैं कमाऊँगा तो अपने वालिद साहब के पास लेके जाऊँगा या बहन भाई को खिलाऊँगा। जब ये रोज़गार नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? तो जिस दिन दिहाड़ी ना हो उस दिन क्या करते हैं? घर के अखराजात, खाना पीना किस तरह पूरा होता है? वो फिर अल्लाह के आवास में है, पानी से सूखा पीका खा सो जाते हैं। फिर कारोबार का जो हालात है, हुकूमत को मजदूर का एहसास क्यों नहीं होता? जब इन्होंने सड़कें बनवानी होती है, पुल बनवाने होते हैं, अपने बड़े बड़े महल तामीर करवा लिए हैं, तब उनको मजदूर का एहसास होता है, उसके बाद वो पूछते भी नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात ये करता हूँ, अल्लाह के फजल से
हमारी हुकूमत जोन से भी आ जाए, पूरे पंजाब में या इमरान खान है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ साहब है, ये सिर्फ लोग अपने जेबें पढ़ते हैं। इमरान साहब थे, उसके दौर पे भी थोड़े हालात ठीक थे, कारोबार ठीक था। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उनका समझ लगे थोड़ा सा कारोबार चला, गरीब आदमी रोज़गार हो गया। चलो जी महाराज, हमारा हम ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जो हमारे जो भी आए, हमारे मुल्क पे लिए आए, हमारे मुल्क लिए फ़ायदे के में लिए आए, कारोबार के जो हालात हैं, गरीब आदमी रोज़गार हुए हैं। अब सुबह से लेकर जो बच्चा पढ़ रहा है, अब स्कूल में जाते हैं, जो बंदा बाप बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है वो नहीं पढ़ा सक रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में मज़दूर की क्या अहमियत है? मज़दूर की अहमियत ऐसे ही है जैसे वो जानवर है, सीधी बात है। जैसे वो जानवर है ना, वो मज़दूर की अहमियत है। तो इनको इस तरह ट्रीट करने वाला कौन है, कौन जिम्मेदार है? छोटी सी बात एक बताऊंगा, इस बात में सब कुछ आ जाएगा। कुरान में अल्लाह पाक कहता है कि जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान आ जाएंगे। हमारे माल इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से, इतने अच्छे हुक्मरान हैं। अगर हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक होंगे। आप 25 सालों से देख ले कौन हुकूमत कर रहा है? जो मज़दूर है, मेरी बात सुने, वो तो गरीब है, ठीक है ना। अब वो अपनी रोज़ी रोटी किस तरह कमाएगा? हुकूमत को अपने घर बनाने होते हैं, अपनी चीज़ें बनानी होती है, तो वो मज़दूर की अहमियत को समझते हैं। उसके बाद वो मज़दूर को कुछ समझते नहीं है, जो सुबह से शाम तक आते हैं, अपनी रोज़ी के लिए आते हैं, और फिर भी उनको कुछ ना मिले, तो इसका ज़िम्मेदार तो हुकूमत हुई। हुकूमत ज़ाहिरी बात है, हुकूमत ही हो। क्यों नहीं एहसास होता? उनको सिर्फ अपने पेट भरने का, अपनी जेबें भरने का, बस उनके अपने महलात हैं। अब देखें ना, ये स्मोक हुई है, हुक्मरान बाहर चले गए हैं, आपका वज़ीर आला साहब है, वो बाहर चली गई हैं। अगर उनको अपने उनके इलाज बाहर होते हैं तो इधर क्यों नहीं उनका इलाज होता? वही अस्पताल है ना जहाँ पे हमारे भी इलाज होते हैं, तो उनका इलाज क्यों नहीं इधर हो सकता? क्योंकि उनका इलाज इधर हो ही नहीं सकता, वो फैसिलिटी ही नहीं है जो उनको। इस स्मोक से जो है वो कितने % जो है वो मजदूर करने वाले जो आदमी हैं या कारोबार पे कितने % असरात मरतब हुए? कारोबार पे असर तो पड़ता ही पड़ता है ना। देखें ना, आप इतवार वाले दिन उन्होंने शटर डाउन कर दिया, ठीक है, चले वो शटर डाउन तो कर देंगे। अब हमारी दुकान का किराया 5 लाख रुपया, अब मालिकों ने तो नहीं अपना उन्होंने कहना कि हमने किराया नहीं देना, हमने तो किराया देना ही देना ना। वो कहाँ से देंगे जब कस्टमर ही नहीं आएगा, दुकान ही बंद होगी। या तो हमें भी कोई रिलीफ देंगे जी आपका ये आज का किराया नहीं है, हम भी कहते हैं, वो तो रिलीफ नहीं देते। मालिकों ने तो किराया लेना ही लेना ना। ये बात हुकूमत को नहीं सोचनी चाहिए कि वो दुकानें तो बंद कर रही हैं, बाकी चीज़ें भी इकदाम कर रही है, उसके पीछे रोजी रोटी किसकी कितनी मुतासिर हो रही है, ये कौन सोचेगा? इतवार वाले दिन दुकान बंद थी, एक दिन का जो है ना, एक दिन का कम अज़ कम 50,000 रुपया खर्चा है दुकान का किराया, वो किराया दें ना। अब जब तक दुकान ही बंद होगी, मालिकों ने तो नहीं कहा कि हमने दुकान बंद करनी, उन्होंने तो लेना ही लेना अपना किराया, ये दें फिर हम दुकान बंद कर देते हैं। आपके लिहाज से मजदूर की कोई फिक्स्ड उजरत होनी चाहिए कि उनको डेली बेसिस पे इतने पैसे मिल जाए, कम अज़ कम वो खाना पीना, अपने डेली अखराजात, बच्चों की तालीम है, सेहत है, साथ साथ ये पूरी हो सके। आप मामूली से मामूली घर का खर्चा कम अज़ कम जो खर्चा है हाली जो रोज़ होना ही होना है, दूध दही खुराक, कम अज़ कम 2,000 रुपया तो खर्चा ही खर्चा है। सीधी तो एक मजदूर अगर 2,000 ही कमा के लेके जाएगा तो वो क्या पूरा करेगा? पूरा करेगा, बिजली के बिल देगा, अपना बच्चों की पढ़ाई करेगा, क्या करेगा? उसमें तो उसकी रोटी नहीं पूरी हो रही। तो हुकूमत को सेहत की कम अज़ कम सेहत की चीज़ें मुयसर करते हैं, सरकारी अस्पतालों में कर दें, और जो है बच्चों की तालीम की कर दें। बात करते हैं सरकारी अस्पताल में आप चले जाएं, आपको 15 दिन टाइम ही नहीं मिलना, एक बेड पे 4 मरीज़ पड़े हुए हैं। हुकूमत को कब एहसास होगा, कब वो मजदूरों के लिए कोई इकदाम करेंगे कि मजदूर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे, 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा ले? हुक्मरान है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। 25 साल से, ये 30 साल से ये जो 2 हुक्मरान आ रहे हैं, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ये सब अंदर से एक है, हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे दौरे हुकूमत है जिससे मजदूर के लिए कुछ किया हो? कोई भी नहीं है, कोई आने वाले वक्तों में कोई है, कोई आएगी? बस। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। 2017 की बात है कि रोटी 2 रुपए की थी, मजदूर भी पेट भर के खाना खाता था, मजदूर के बच्चे भी पेट भर के खाना खाते थे, पेट भर के खाना खाकर सोते थे जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था।
अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था। लोग भूखे नहीं मर रहे थे, लोग पेट भर के खाना खाते थे। आज के दौर में मजदूर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किस तरह अपने घर के अखराजात, चूल्हा रोटी किस तरह करते हैं? पहले 30,000 में गुजारा होता था, अब 50,000 60,000 में भी गुजारा नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तंग कर दी है ये हुकूमत ने आके, शहबाज शरीफ ने। हाँ जी, हुकूमत को कोई इकदाम करने चाहिए मजदूरों के लिए? करने चाहिए इंतज़ाम। मजदूरी वही है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक इंसान जो दिन सुबह से लेकर शाम तक आता है और फिर भी वो कुछ ना कमाए तो फिर वो घर का चूल्हा कैसे चलाएगा अपना? जो नहीं ना कमाता वो तो उसका तो अल्लाह ही वारिस है ना। जो कमा रहे उसकी नहीं बूढ़ी पड़ रही, उसका नहीं गुजारा हो रहा। तो हुकूमत मजदूरों का तब तो बड़ा एहसास करती है जब उन्होंने ये सड़कें बनवानी होती, अपने काम करवाने होते, अपने बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको खाड़ के फिर दोबारा बनाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद है हमारी रोजी रोटी का। इसको रोजी रोटी को ना जरिया सही बनाएं। ये बड़े बड़े नारे लगाते थे, हम आएंगे ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने आके और ज़्यादा खाना खराब कर दिया। तो ये काम करने वाले भी तो मजदूर ही हैं जो सड़कें तोड़ के दोबारा बनवा रहे हैं। ये मजदूर जब कर रहे हैं, देखो मेरी गल सुनो, ये खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको बस पुर करें आप। इसको ये सारा ही तोड़ के नया बना दें। इसको यानी कि पेंचर नहीं लगाते कि पेंचर लगाना चाहिए। हाँ जी, इससे हम गुजारा हो जाएगा। ये भूखे पेट से गुजारा नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि मजदूर की कोई फिक्स्ड उजरत रख दे कि वो अपनी आसानी से जो है रोज़मर्रा कर सकती है। ये हुकूमत में काम है। तो आपको ये ऐसी दौरे हुकूमत जिसने किया हो, कोई ऐसी दौरे हुकूमत जिसने किया हो? एक ही बंदा था, उसने करना था, उसका ज़हन था, वो उसको काम करने नहीं दी, इसको चलने ही नहीं दिया। अब जो हुकूमत आई है वो क्या करेगी फिर? किस तरह मजदूर अपना खाना पीना? महंगाई के सब कुछ भी नहीं कर सकती। महंगाई के यानी कि पलंदे यानी के ऊपर लेके जाएगी। कोई ऐसा इकदाम जो हुकूमत सबसे पहले करे मजदूर के लिए, कोई भी एक ऐसा जिससे मजदूर की जिंदगी सस्ती होगी तो फिर रोज़गार चलेगा। जब आप देखो मैं 20,000 या 30,000 या 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ, ठीक है, मेरा नहीं गुजारा हो रहा करके भी, ठीक है, इसका इंतज़ाम करना चाहिए। यानी कि जो घी है, आटा है, चीनी है, उसको सस्ती होनी चाहिए। सबसे बड़े तो बिजली के बिल हैं। बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा है ना। मुशर्रफ दौर में आते थे 1,000 रुपया आ गया, 1200 आ गया। इमरान खान है, इसने 3,000 रुपया कर दिया। ये आए हैं 20,000, 30,000, 50,000, कहाँ से दें? तो एक मजदूर की आधी कमाई तो इसी में गुजर जाती है। का भी मीटर उतरा हुआ है, गैस का भी उतरा हुआ है, हम पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो एक अगर मजदूर दिन दिहाड़े सिर्फ 2,000 कमा रहा है तो वो किस तरह करेगा अपना महीने का पूरा ये बिजली के बिल, ये खर्चे, बच्चों की तालीम, अपनी सेहत को भी साथ साथ? हमारे स्कूलों में नहीं जा रहे। तो हुकूमत को चाहिए कोई सहूलत दें। हुकूमत तो चाहती है बच्चे स्कूल में न जाए, जो यानी कि जो नॉलेज आना है बच्चे के पास वो ना आए। बस हमारे बच्चे आते रहे, इसको वोट पलते रहे, वो आते रहे इख्तियार में। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा होता है कि मजदूर को इतनी अहमियत है कि उसके अखराजात जो है। बाहर के मुल्कों में जानवरों की कदर है। कोई जानवर मर रहा हो ना, उसको पूरी ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर अपना इंसान मर रहे हैं, कोई पता ही नहीं। स्मोक का किसी ने किया, क्या किया? आप बाहर जाकर बैठ गई हैं, लंदन में आपका इलाज है, इधर कोई नहीं हॉस्पिटल हैं, इधर हुकूमत मकोड़े हैं, इधर कोई नहीं हॉस्पिटल बना। लंदन में आपके इलाज हो रहे हैं, ये इलाज नहीं हो रहा। स्विट्जरलैंड बैंक में अपना पैसा जमा कराने गए हैं, इलाज का बहाना है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्या इकदाम करे? हुकूमत अपने असली वोटों से जो आया है ना उसको दे। बस जो असली वोटों से आएगा ना वो आवाम का सोचेगा। जो नकली यानी कि हुकूमत है ना, ये नहीं सोच। आज के दौर में एक मजदूर का अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने घर के अखराजात पूरा करना, घर का चूल्हा चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मेरा तकरीबन घर का 4 बेटियां मेरी पढ़ रही है, 2 बेटे छोटे हैं उनसे, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। घर का निज़ाम प्रॉपर नहीं चलता। महीने में 8 या 10 दिहाड़ियाँ लगती हैं, पूरा महीना काम नहीं लगता हमारा।
तो हम उधार ले लेके खाते हैं, बाद में वो उतरता ही नहीं है हमारे पास से। आज कोई दिहाड़ी लगी है? नहीं लगी, तो जिस दिन ना लगे उस दिन 13 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। तो अब इतने दिनों से नहीं लग रही, तो कैसे घर का सर्कल चल रहा है? किस तरह खाना पीना पूरा कर? के एक दूसरे से पकड़ के खर्चा चलाते हैं। तो कब तक ये हुकूमत को ही नजर आता कि ये जो गरीब आदमी है, हमारी हुकूमत हमारे 160 यूनिट चले हैं और 6,750 रुपये बिल आ गया हमारा। हमने कुछ खर्च ही नहीं किया तो बिल क्यों इतना आया हमारा? तो ये हुकूमत को ही नजर आता। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, बड़ों के लिए करती, हमारे लिए कुछ नहीं करती। हुकूमत को ये नहीं नजर आता कि यही मजदूर हैं जो हमारी सड़कें, इनके बड़े बड़े महल बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो इनको काम तक तो इनको पता होता है, काम के बाद ये पूछते भी नहीं मजदूर को। जो लो तबका के जितने भी लोग हैं ना, इनको किसी से कुछ लेन देन नहीं है, इनको सिर्फ अपने काम से गर्ज है। इनका काम जो है ना वो प्रॉपर लगना चाहिए, दिहाड़ी नहीं उठनी चाहिए, मजदूर का चूल्हा चलना चाहिए, फिर ये मानते हैं। मजदूर को फिक्स्ड भी आए, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, हमारा चूल्हा चलना चाहिए बस। मजदूर को कोई फिक्स्ड उजरत देनी चाहिए आपके लिहाज से, कोई माहाना या डेली रूटीन पे कोई पैसे मिल जाए हुकूमत की तरफ से? कोई नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए, होना चाहिए। मजदूर के लिए दिहाड़ियाँ लगती है, उसका कोई ना कोई रिलीफ होना चाहिए। हमें कोई पैकेज नहीं मिलता, वो कहते तुम्हारे पास घर नहीं है, किराएदार हो, ये वो फलाना, वो कुछ नहीं मिलता। हुकूमत ये तो पैकेज स्कीमें निकाल रही है, लैपटॉप की निकाल रही है और जो है बाकी मोटर बाइक्स की निकाल रही है, तो मजदूर के लिहाज से वो क्या कर रही है, क्या इकदाम कर रही है? नहीं कर रही। मजदूर तो सिर्फ दलील हो रहा है इस दुनिया में। जब से सन 47 से पाकिस्तान बना है, मजदूर के लिए कुछ नहीं बना, इन्होंने बनाया। कोई ऐसा दौरे हुकूमत नहीं है जिसमें मजदूर के लिए कुछ हुआ हो? आप इधर खड़े हैं, अब ये दुकानों वाले हैं, वो कहते हैं आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यहाँ मजदूर को बैठने की जगह नहीं मिलती, पानी पीने की जगह नहीं मिलती, किधर जाए मजदूर? मजदूर वोट नहीं देता, मजदूर टैक्स नहीं देता, मजदूर क्या नहीं देता? तो हुकूमत को नहीं एहसास कि यही वोट देने वाले हमें हैं जिससे हम आते हैं? हुकूमत तो फजूल है, हुकूमत किसकी मर्जी है, हुकूमत फजूल है। फिर हम वोट क्यों देते हैं जब हमें पता है कि हुकूमत यही करना है? तो जब लोग एक दूसरे को भेजते हैं ना, बड़ों बड़ों को वोट लेने के लिए, उनकी वजह से देने पड़ते हैं। तो क्या आवाम इतनी मजबूर है कि अगर वोट ना भी देना हो तो उसको देना पड़ता है? इतनी मजबूर है आवाम? वोट असल में ना एक अमानत है, शरी तौर पे वो देनी पड़ता है, किसी न किसी को देना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, वो वोट देना पड़ेगा। तो हम ये क्यों नहीं करते कि हमें पता है अगर इस हुकूमत ने ये किया तो किसी नए को मौका दिया जाए? वो तो होता है हर दफ़ा, लेकिन ये थोड़ी होता है वही होगा इलेक्शन में। बादल बदला भी तो आ सकता है, आज वोटों से वोट एक को दिया जा, वो हार जाता है, दूसरा हो जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर के मुल्कों में जो मजदूर है उसको जो है उसके बच्चों की तालीम के लिए सहूलियात दी जाती हैं या उनकी सेहत के लिए सहूलियात दी जाती हैं। हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रहा? वैसे तो हर चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन अब हमारे मुल्क में ये चीज़ें क्यों नहीं है कि मजदूर के बच्चों को कम अज़ कम तालीम दे दें, उनकी सेहत के लिए सरकारी अस्पतालों में कोई चीज़ मुहैया कर दें? क्यों नहीं करती? में कुछ भी नहीं है, बस मजदूर जो आया घर से, सुबह आए शाम को किराया लगा के वापस चला जाए खाली, यही कुछ और कुछ नहीं है। एक मजदूर का इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ज़िंदगी कैसे गुजारे? ऐसे अमीर लोगों की ज़िंदगी सही गुजर रही है, गरीब जो बिल्कुल मर रहा, भुखा रह रहा, रोटी नहीं सीधा लभ रही, उन्होंने बड़ा आवाज़ार होंदा पिया। तो इन्होंने बिल भी इन्ने भेज देंगे, टैक्स इन्होंने लाते हैं, बिलों के उन्हें बिल नहीं जिन्हें टैक्स लाते हैं इन्होंने, तो गरीब बंदा कितों उतारे? हुकूमत कोई सहूलत ही दे रही मजदूर को? यही नहीं, जरा भी सहूलत नहीं दे रही है कि किसी मरियम नवाज आई है जी बड़ी सहूलत होएगी, मरियम नवाज आन के और ही टैक्स इन्हें को लाते हैं, बंदा अगे नालों भी परेशान हो गया है। बाहर के मुल्कों में जो मजदूर की इतनी अहमियत है कि उसके बच्चों को तालीम के जो है वो बाकी अखराजात हैं वो पूरे करती है हुकूमत। हुकूमत पूरे कर दी है, इधर की हुकूमत कहती कि गरीब को मरना चाहिए, जिंदा क्यों पिया, वो तो गरीब ने वेखना ही नहीं चाहती तो हुकूमत। तब उसको ये एहसास नहीं होता जब वो उन मजदूरों से काम करवा रही होती है, ये सड़कें, ये पुल, ये बड़े बड़े महल अपने बनवा रही होती है, तब उसको नहीं दिखाई देता? वो अपने महल बनवा रही है ना, गरीबों का सोचती ही नहीं। वो तो कहती अपने उन्होंने अपनी गड्डी में टायर किन्ने किन्ने पाया, 90 लाख रुपए का टायर पाया उन्हें, दसो गरीब बंदे रोटी देंदे नहीं पैसे, उन्होंने टैक्स ला के अपने सीधा कर देने उल्लू। जिनकी सुबह से शाम कोई दिहाड़ी ना हो वो किस तरह अपने घर का गुजारा करते हैं? निकले हमारा रात के मसा खर्चा नहीं बच्चों का पूरा होता, एक दिन छुट्टी कर ली, दूजे दिन रोटी नहीं सानू लभदी की, इन्नी परेशानी हुई। क्या करते हैं जिस दिन कोई खर्चा ना हो, कुछ भी ना मिला हो? की फिर परेशानी भुखे रहना, फिर मिन्नतां तरले किसी कीते नहीं जाते, ना किसी के हथ किया जाता। किस तरह मजदूर अपनी रोजमर्रा जिंदगी जो गुजारता है, घर के अखराजात है, तालीम है, खाना पीना? खलोते नहीं, इधर कोई दिहाड़ी नहीं लग रही इन्हों की, तो खलोते नहीं, तो खलोते नहीं, कोई दिहाड़ी लग जाए तो बेचारे लग जाती है, नहीं तो खलोते नहीं।
ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਨੇ ਆ। कोई ऐसी दौर हुकूमत जिसने मजदूरों के लिए कुछ किया हो आपके नज़र में? मजदूरों वास्ते ना कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने। किसी दौर की हुकूमत में कुछ नहीं हुआ? नहीं, जो पिछले पहले हुकूमत होंदियां रही ना यूब के दौर दियाँ, उन्होंने हुकूमत बड़ी अच्छियां हैं, बड़ा वक्त अच्छा लंघदा ही, बंदा एक दिन काम करता ही 10 दिन नहीं भी करता ही ना तो अच्छा गुजारा होता ही। इन्होंने तो हूँ इन्नी को महंगाई कर दी है, बंदा रोटी खाने तो बाजार है तो बंदा महंगाई की करे थे। हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए एक आम आदमी मजदूर के लिए? ना कोई तबार किया यार इतना ही क्या, चलो नवाज की हुकूमत आएगी तो सौदे सस्ते हो जाएंगे, चीज़ें सस्तियाँ करेंगे, बड़े वादे कर दें पहले कि इंज कर देंगे इंज कर देंगे, कि चीज़ ने सस्ती की है। और टैक्स लाई आ रहे हैं, बिलों तो इन्ने को टैक्स लाते हैं, जब 500 बिल 5000 तक पहुँच गया है। इन्होंने बिल महंगा कर दिया है तो बिल तारे नहीं जाता माड़े बंदे को। अगले दिन एक बुढ़ी उन्हें बेचारी ने अपने घर के बर्तन बेच के भांडे बेच के बिल तारे, बड़ी मुश्किल किराया ते रही सी। हुकूमत ने ये चीज़ देखती है कि मजदूर खाने पीने के लिए जो है वो लोगों से मांग रहा है। दिता भी है हुकूमत ने एक्शन लेता ही नहीं, जो एक्शन लेता उन्हें घर के अपने बर्तन बेचे ने, भांडे बेचे ने, तो बिल तारे, इतना बिल आए उसको तो की करे हुकूमत। हुकूमत तो सारा सोचती नहीं। कोई एकदम, कोई आपके नज़र में कोई पहला एकदम जो मजदूर की ज़िंदगी में आसानी ले आए? मजदूर की जिंदगी या हुकूमत आसानी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं सही हो सकती हुकूमत जिन्ने भी करे। जैन मन हुकूमत अपनी ना करन ते हुकूमत करते ने मंग मुंग के किसी की, वो हुकूमत नहीं चलती इंज। जिमें कोई कहता उंज महंगाई की उन्होंने की, नहीं कहते वाम बेचारी गरीब है कितों खाएगी, किन्नी पूरे करेगी, उन्होंने चीज़ का कोई लिंक नहीं गा। नाज़रीन, हम यहाँ आए, हमने मजदूरों से बात की और उनसे उनकी मुश्किलात जो हैं वो जानी, और हमें इस बात का पता लगा कि हमारा मुल्क जो है वो मजदूरों के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है। ये सड़कें, ये बड़े बड़े हुक्मरानों के महल, ये पुल, हर चीज़ बनाने वाला मजदूर है, लेकिन उन्हीं के पल्ले कुछ नहीं। उनको दिन के लिए अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सड़कों पे खवार होना पड़ता है, अपनी रोज़ी ढूंढनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी अगर उनकी दिहाड़ी ना लगे तो खाली हाथ अपने घर चले जाते हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं सूरों पर नज़रसानी करें, इनकी तरफ देखें, इनके लिए कुछ ऐसा इक़दाम करें कि इनकी ज़िंदगी आसान हो, कम से कम वो 2 वक्त की रोटी जो है वो बआसानी खा सकें। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले मसले के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।